हेलो गाइज, आज हम अपना HSC CET का ग्रुप 57 का क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं जो 7 अगस्त 2024 को हुआ था। ठीक है, इसके जो हमारे 75 क्वेश्चन तक हैं वे सोल्व हो चुके थे इससे पहले वाली वीडियो में। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 76 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है, मार्च 2023 में हरियाणा देश में 100% डैश प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है। यानी जो बोल रखे वो क्या है कि मार्च 2023 में हरियाणा ने किस चीज में 100% है जो अपना गोल है वो अचीव किया है। भी फर्स्ट ऑप्शन है वैश्विक साक्षरता के अंदर, सेकंड है विद्युत कृत रेलवे नेटवर्क के अंदर, सी है सौर अवस्थापन के अंदर, और जो डी है वो है ग्रामीण विद्युतीकरण के अंदर। तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत कृत रेलवे नेटवर्क के अंदर। ठीक है, अपना जो भी 100% गोल है वो अचीव कर लिया है हरियाणा ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है, लाल मृदा के लाल रंग के होने का क्या कारण है। भी जो भी लाल मिट्टी होती है उसका भी लाल रंग किस वजह से होता है। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो पोटास और मैग्नीशिया की उपस्थिति के कारण, सेकंड है लौह की उपस्थिति के कारण, सी है अधिक चराई के कारण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी मिट्टी का लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, वो उसमें लोहे की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोहे की उपस्थिति के कारण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है, कौन सा एरर डिटेक्शन कोड एरर का पता लगाने के लिए सिंगल पैरिटी बिट का उपयोग करता है। हेमिंग कोड है, पैरिटी चेक है, सी है साइक्लिक रिड्यूडेंसी चेक है, और डी है ऑल ऑफ दीज या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पैरिटी चेक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है, एक हवाई जहाज 200, 400, 600 और 800 किलोमीटर पर हावर की गतियों से एक वर्ग के चारों भुजाओं के साथ साथ उड़ता है। ठीक है, अक्षेत्र के चारों ओर हवाई जहाज की क्या बतानी है, औसत गति बतानी है, उसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे जो भी हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखे, यानी जो उसकी वर्ग है, वर्ग की जो फर्स्ट साइड होती है, जैसे ये है वर्ग, वर्ग की जो फर्स्ट साइड होगी उसके साथ जो उसकी स्पीड है वो कितनी है, 200 किलोमीटर है। सेकंड साइड के साथ उड़ता है तो उस टाइम पे उसकी स्पीड कितनी है, 400 किलोमीटर दे रखे। थर्ड साइड के साथ उड़ता है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 600 किलोमीटर हो जाएगी। और फोर्थ के साथ उड़ता है तो उस टाइम पे कितनी हो जाती है, 800 किलोमीटर पर हावर हो जाती है। ठीक है, तो हमें अपनी क्या बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारा कोई भी एक स्क्वायर दे रखा है, जैसे वर्ग दे रखा है, जो वर्ग की है, वर्ग की सारी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो हमारी जो वर्ग की साइड है, हम इस वर्ग की साइड कितनी लेके चलेंगे, एक्स लेके चलेंगे, एक्स यहाँ पे हो जाएगी, एक्स यहाँ पे हो जाएगी, एक्स यहाँ पे हो जाएगी, एक्स यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, अपनी एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो जो भी हमारे एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारी टोटल डिस्टेंस तो है कितनी है, 4x है, यानी चारों की चारों x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, हमें अपना क्या निकालना है, टोटल टाइम निकालना है कि यानी कितना टाइम लगा है। तो जो भी हमारा टाइम का फार्मूला होता है, टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। ठीक है, जिस टाइम पे ये फर्स्ट साइड जैसे यहाँ पे चक्कर लगा रहा है, ठीक है, उस टाइम पे जो भी हमारा हम टाइम लेके चलेंगे वो t1 लेके लेंगे, सेकंड साइड t2 लेके चलेंगे, थर्ड साइड t3 लेके चलेंगे, और फोर्थ साइड है वो t4 लेके चलेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट t1 निकाला है, t1 का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड है। डिस्टेंस यहाँ पे हमारी जो भी है साइड है, इसकी जो भी लेंथ है वो कितनी है, x है, तो यहाँ पे जो हमारी डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। और जो हमारी स्पीड है वो कितनी दे रखी है, 200 किलोमीटर दे रखी है। यहाँ पे स्पीड 400 किलोमीटर दे रखी है, तो यहाँ पे जो टाइम होगा वो x बाय में 400 हो जाएगा, यहाँ पे x बाय 600 हो जाएगा, और यहाँ पे x बाय में 400 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम अपना टोटल टाइम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन चारों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपना टोटल टाइम निकालना है तो ये चारों के चारों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से चारों के अंदर से भी x ऊपर हर एक जगह पे है तो x कॉमन आ जाएगा, और नीचे से हमारा कितना कॉमन आ जाएगा, 200 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो हमने x बाय में 200 अपना कॉमन ले लिया। ठीक है,
तो यहाँ से हमारा x/200 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या लिख दिया, अपना 1 लिख दिया। यहाँ से अगर x/200 कॉमन ले लेंगे तो 400 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में 200 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 200 हमारा कॉमन आ गया, क्या बचा है, 2 बचा है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। सेम एज इट इज 600 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू में 200 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 200 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/3 बचेगा। सेम एज इट इज यहाँ पे क्या बचेगा, 1/4 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। इन सारा का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 1 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आएगा। 12 का यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, ये अपना एलसीएम सोल्व करने के बाद हमारा कितना आएगा, 25/12 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहले से ही कॉमन था, x/200 पहले से ही कॉमन था। ये पूरा का पूरा सोल्व होने के बाद कितना आया है, 25/12 आया है। ठीक है, इसको कट करेंगे, 25 1 जा और ये कितना हो जाएगा, 25 8 जा हो जाएगा 200। x की और 1 की मल्टीप्लाई x हो जाएगा, 12 की और 8 की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो जो भी हमारा टोटल टाइम आया है वो कितना आया है, x/96 आया है। ठीक है, हमें क्या निकालनी थी, अपनी एवरेज स्पीड निकालनी थी। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारी कितनी आई थी, 4x आई थी। ठीक है, चारों के चारों साइडों की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 4x होगी। जो हमने अपना टाइम निकाला है वो कितना आया है, x/96 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x/96 आएगा। उसके बाद की क्या हो जाएगी, ये रकम पलटी हो जाएगी, ये हो जाएगा 4x इंटू 96/x। x से x कट हो जाएगा। 4 को और 96 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 384 किलोमीटर पर हावर। ये हमारे क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 79 है, इसका जो भी आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 384 किलोमीटर पर हावर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है। बुरिया का यह प्रसिद्ध स्मारक शाहजहां द्वारा हरियाणा के अंबाला जिले में बनवाया गया था। तो यह स्मारक कौन सा है, पिकॉक लेक है। ठीक है, पिकॉक थ्रोन दे रखा है, पिकॉक थ्रोन है, राजमहल है, रंग महल है, या फिर रेड फोर्ट है। तो जो भी शाहजहां ने बनवाया था, अंबाला में बनवाया था, वह कौन सा है, वह रंग महल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 81 है। ग्रामीण बाजारों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है, औद्योगिक बाजार, सेवा बाजार, उपभोक्ता बाजार, या उक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, उक्त सभी आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, आपको ये एक पैटर्न, ये एक सीरीज दे रखी है, वो आपको सीरीज कंटिन्यू रखनी है, सीरीज जारी रखनी है कि भैया यानी इसके बाद क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें हम जस्ट पहले अपना एक जो भी डॉट है ना, डॉट को लेके चलते हैं। जैसे हमारा ये हर एक जगह पे ये बना रखा है सेम, तो यहाँ पे जैसे ये जो हमारा डॉट है ये हमारी फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन के बीच में है। उसके बाद ये डॉट कहाँ पे पहुंच गया, जो भी ये सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन के बीच में आ गई। उसके बाद कहाँ पे आएगा, थर्ड लाइन, ये है थर्ड लाइन, तो क्या आ जाएगा, थर्ड लाइन के बीच में आ गया। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे आ जाएगा, फोर्थ लाइन ये आएगी, तो फोर्थ लाइन के बीच में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर कहाँ पे जाएगा, फिर ये फर्स्ट पे ही जाएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पे आ गया। उसके बाद जो भी हमारा आएगा वो सेकंड जो होगा वो कहाँ पे होगा, सेकंड लाइन के, और डॉट कहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारा और जो भी ये है ये हमारा क्या आ जाएगा, भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे एरो आ जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर होगा वो आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे जो भी एरो दे रखा है आप एरो से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो एरो है वो एरो कैसे रोटेट हो रहा है, ये जो डॉट है ये डॉट वाला तो हमारा जैसे ऐसे नीचे रोटेट हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ से ये ऐसे चल रहा है ऐसे, और जो ये है ये हमारा कहाँ पे, जैसे अब ये यहाँ पे है, उसके बाद ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये ऊपर की साइड रोटेट हो रहा है। तो इसको देखते हैं, तो जो भी हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 83 है। 83 में क्या है, नायग्रा नदी कहाँ पे है, भारत में है, ऑस्ट्रेलिया में है, उत्तर अमेरिका में है, या फिर जापान में है। तो नायग्रा नदी कहाँ पे है, उत्तर अमेरिका में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है, हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे धरोहर संग्रह विश्व की सबसे पुरानी आज भी चालू स्टीम लोकोमोटिव है जिसे डैश कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि जो हरियाणा के अंदर, जो रेवाड़ी के अंदर जो रेलवे जंक्शन है उसके अंदर जो सबसे पुरानी रेल है, ठीक है, जो आज भी चालू हो, उसका नाम पूछ रखा है कि उसका नाम क्या है। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है हिमालयन क्वीन, सेकंड है फेरी क्वीन, जो सी है वो है आयरन लेडी है, और जो डी है वो है शिमला कालका एक्सप्रेस। तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फेरी क्वीन। उसका क्या नाम है, फेरी क्वीन नाम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, के एम मुंशी थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो जो संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित समरूपता पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारा फर्स्ट का रिलेशन सेकंड के अंदर है वो रिलेशन हमारा थर्ड का 4 के अंदर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारा दे रखा है वो क्या दे रखा है, विटामिन ए और रेटिनोल दे रखा है। तो जो विटामिन ए का जो साइंटिफिक नाम होता है वो क्या होता है, रेटिनोल होता है। ठीक है, तो आपको विटामिन सी का नाम बताना है, जो विटामिन सी का साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है। जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है कोलेस्ट्रोल दे रखा है, सेकंड है नियासिन दे रखा है, सी है टोकोफेरोल दे रखा है, और डी है एस्कोर्बिकमल दे रखा है। तो जो विटामिन सी का जो भी साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, एस्कोर्बिकमल होता है। ठीक है, जो भी कोलेस्ट्रोल होता है वो विटामिन डी का नाम होता है। ठीक है, नियासिन है वो विटामिन B3 का नाम होता है, और जो टोकोफेरोल है वो विटामिन डी का नाम होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 87 है, नबचोर हरियाणा के डैश जिले से प्रकाशित होने वाला अग्रणी संध्या समाचार पत्र है। ठीक है, जो नबचोर है वो हरियाणा के कौन से जिले से प्रकाशित होने वाला संध्या समाचार पत्र है, ये पूछ रखा है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है पलवल, सेकंड है हिसार है, जो सी है वो सोनीपत है, और जो डी है वो रोहतक है। तो कहाँ से ये प्रकाशित होने वाला है, ये हिसार से प्रकाशित होने वाला संध्या समाचार पत्र है नबचोर। ठीक है, उसके बाद हमारा फिर मैथ का क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन। इसमें क्या है, ₹800 की एक राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर ₹920 हो जाती है। ठीक है, यदि ब्याज दर 3% बढ़ जाती है तो उसकी राशि बनाने को उसकी राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारा दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, ये हमारा मूलधन दे रखा है 800 रुपये, और ये टाइम दे रखा है 3 वर्ष के अंदर। जो 800 रुपये मूलधन है वो 3 वर्ष के अंदर कितना हो जाता है, 920 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारा ब्याज होगा वो ब्याज कितना हो जाएगा, 120 रुपये हो जाएगा। 3 वर्ष के अंदर उसका कितना ब्याज लगा है, 120 रुपये लगा है। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या निकालना है कि अगर जो भी पहले जिस ब्याज दर पे दिया गया था उसके अंदर 3% दर और बढ़ा दें, ठीक है, तो हमारा उसके बाद जो भी हमें राशि मिलेगी, जो मिश्रधन मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो सबसे पहले हमें अपना यानी पहले वाली दर निकालनी पड़ेगी, पहले वाली दर कितनी है, उसी के अंदर हम अपना 3% बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने पहले वाली दर कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा मूलधन है वो 800 रुपये दे रखा है, टाइम है 3 वर्ष दे रखा है, जो भी हमारा मिश्रधन है वो 920 रुपये दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ब्याज कितना आ जाएगा, 120 रुपये आ जाएगा। मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर देंगे तो 120 रुपये हो जाएगा। ब्याज का जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है, मूलधन गुना में दर गुना में समय बटे में 100, ये हमारा साधारण ब्याज का फार्मूला होता है। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, अपनी दर निकालनी है। तो दर के को यहाँ पे एज इट इज छोड़ेंगे, जो 100 है वो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्याज इंटू में 100, और जो मूलधन और जो समय है वो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमारे क्या आ जाएगा, दर आ जाएगी। ब्याज हमारा 120 रुपये है, इंटू में 100 हो जाएगा। मूलधन है हमारा कितना है, 800 रुपये है, और समय है कितना है, 3 वर्ष है। ठीक है, यहाँ पे हमारी 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद 3 से इसको कट करेंगे तो 40 पे कट हो जाएगा। 8 से कट करेंगे तो 8 5 जाए कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारी दर आई है, जो पहले वाली दर हवा कितनी है, 5% है। इन्होंने क्या बोल रखा है कि 3% दर और बढ़ा दें तो हमारा मिश्रधन कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 5 के अंदर अगर 3% और बढ़ा देंगे तो हमारी दर कितनी हो जाएगी, 8% हो जाएगी। हमारी दर 8% हो गई। जो मूलधन है वही पहले वाला सेम एज इट इज 800 रुपये है,
समय है वो भी सेम एज इट इज 3 साल हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे अपना ब्याज निकालते हैं, मूलधन गुना में दर गुना में समय, बाई में कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा, 0 से 0 हो जाएगी, 8 की और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 64 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा। तो ये हमारा 8% दर लगने के बाद जो भी हमारा ब्याज आया वो कितना है 192 आया है। ठीक है, मिश्र दर हमारा कितना हो जाएगा 800 के अंदर 192 ऐड कर देंगे तो 992 हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछ रखा है, इन्होंने ये पूछ रखा है कि अगर 3% दर और बढ़ा दी जाए तो हमें कितनी, जो भी हमारी राशि है वो हमें कितनी मिलेगी, तो कितनी मिलेगी 992 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, उसके बाद हमारा 90 है, क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित समरूपता पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पहले वाले में था यहाँ पे है, जो फर्स्ट वाले का रिलेशन सेकंड वाले के साथ है वही थर्ड वाले का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, फोर्थ वाले के साथ हो जाएगा। ठीक है, जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद किससे संबंधित है, औषधियों से संबंधित है। ठीक है, तो जो धनुर्वेद है, धनुर्वेद किससे संबंधित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है संगीत है, सेकंड है अभिनय है, जो सी है वो है अर्चेरी दे रखे है, और जो डी है वो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्चेरी हो जाएगा। ठीक है, जो भी धनुर्वेद है वो धनुष से और बाण से संबंधित होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है, जो उसके बाद जो हमारे हिंदी के और इंग्लिश के क्वेश्चन बचे हुए सारे के सारे एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे, इससे आगे जो वीडियो आएगी उसके अंदर। ठीक है, डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण और बृहद श्रेणी है, इसके अंतर्गत 40% भू अक्षेत्र आता है, बल्कि पूरा उत्तरी मैदान इसी मृदा से बना हुआ था। मृदा कौन सी है, लाल मृदा है, लैटराइट मृदा है, जलोढ़ मृदा है, या फिर काली मृदा है। तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। ठीक है।